अगर आप किसी को घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके 4 तरीके हैं: NEFT, RTGS, IMPS और UPI। इसमें से UPI सबसे नया है दोस्तों, लेकिन यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। लेकिन पेमेंट के दूसरे तरीके अभी भी यूज़फुल बने हुए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये चारों तरीके क्या हैं और इनमें अलग क्या है। NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इस सिस्टम को 2005 में रिज़र्व बैंक ने शुरू किया था। इसकी वजह से आप ऑनलाइन एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। इसके पहले ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिर्फ सेम बैंक के अकाउंट के बीच होता था। NEFT का सिस्टम पहले 24 घंटे काम नहीं करता था, बल्कि पैसे का ट्रांसफ़र सुबह से लेकर शाम तक ही होता था। रात को और छुट्टियों के दिन ये सिस्टम बंद रहता था। इतना ही नहीं, पैसे का ट्रांसफ़र भी तुरंत नहीं होता था, बल्कि उसमें कुछ वक्त लगता था। अभी भी NEFT के जरिए तुरंत पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, बल्कि 10-15 मिनट लग जाते हैं। हालांकि अब ये सिस्टम भी 24 घंटे काम करता है। इतना ही नहीं, अब NEFT के जरिए ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। NEFT के साथ अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बैंक ऑनलाइन NEFT ट्रांसफ़र पर अपनी ओर से लिमिट लगाते हैं। ये 10 लाख से लेकर 25 लाख तक हो सकती है। NEFT की तरह RTGS को भी रिज़र्व बैंक ने शुरू किया था। इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसे व्यापारी वर्ग को ध्यान में रख कर बनाया गया था। फंड ट्रांसफ़र के इस तरीके में तुरंत पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन तुरंत फंड ट्रांसफ़र की ये सुविधा सिर्फ बैंकिंग आवर्स के दौरान ही मिलती है, यानी रात को और छुट्टी के दिन RTGS काम नहीं करता है। इसके अलावा आप 2 लाख रुपए से कम पैसे इस तरीके से भेज नहीं सकते हैं। इस तरीके से पैसे भेजने की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब इस तरीके से ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र पूरी तरह से फ्री है, लेकिन अगर आप ब्रांच के जरिए RTGS फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों IMPS की। इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये सर्विस 2010 में शुरू हुई है और इसे तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करने के मकसद से बनाया गया है। इस सर्विस का यूज़ करके आप उसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर उसके बैंक खाते में रजिस्टर्ड है। मनी ट्रांसफ़र की ये सर्विस पूरे साल और हर वक्त काम करती है। बस इसकी 2 निगेटिव बातें हैं। पहली तो ये कि आप इस सर्विस का यूज़ करके एक दिन में अधिकतम 2 लाख रुपए ही भेज सकते हैं, और इसकी दूसरी कमी है चार्जेस। सिर्फ इसी एक तरीके में ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र का चार्ज लगता है। ये चार्ज 1 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का हो सकता है। अलग अलग बैंक अलग अलग चार्ज लेते हैं। बस अच्छी बात तो ये है कि स्टेट बैंक IMPS मनी ट्रांसफ़र का भी कोई चार्ज नहीं लेता है। अब बात UPI की, जिसने फ़ंड ट्रांसफ़र में क्रांति ला दी है। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप सिर्फ मोबाइल के जरिए ही इस तरीके से पैसे भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी ये तरीका बहुत आसान और फ्लेक्सिबल है। इस तरीके से पैसे भेजने के लिए अकाउंट नंबर डालना ज़रूरी नहीं है। आप इसके बजाय UPI ID का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट किया जा सकता है। UPI ही ऐसा तरीका है जिसमें रिक्वेस्ट भेजकर पैसे मांगे जा सकते हैं। इस तरीके में तुरंत पैसे ट्रांसफ़र होते हैं और दोनों पार्टी को तुरंत SMS से सूचना दी जाती है। UPI से मनी ट्रांसफ़र के लिए ढेरों मोबाइल ऐप हैं। इसमें से कुछ तो बैंक के हैं और कुछ थर्ड पार्टी ऐप हैं। आप इस सिस्टम का इस्तेमाल करके बिल का ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं। इससे हर महीने बिल का अमाउंट अपने आप पेमेंट हो जाएगा। और अच्छी बात तो ये है कि इसका यूज़ करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। अलबत्ता कई ऐप्स हैं जो कैशबैक भी देते हैं। बस इस सिस्टम की निगेटिव बात है इस पर लगने वाली लिमिट। आप UPI के जरिए एक दिन में अधिकतम 10 बार ही फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अधिकतम 1 लाख रुपए ही पेमेंट किए जा सकते हैं।
हालांकि इस पेमेंट में मर्चेंट पेमेंट शामिल नहीं है। तो आइए दोस्तों एक एक करके बताते हैं कि आप कैसे इन पेमेंट सिस्टम का यूज़ करके किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप NEFT, RTGS और IMPS का यूज़ कर पाएंगे। अगर आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जैसे UPI ऐप्स का यूज़ करेंगे तो सिर्फ UPI पेमेंट ही कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बैंकों के अपने मोबाइल ऐप यूज़ करेंगे तो फ़ंड ट्रांसफ़र के सभी तरीके यूज़ कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि नेट बैंकिंग से आप कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन SBI.com पर जाइए और लॉगिन पर टैप कर दीजिए। अगले पेज में एक बार फिर कंटिन्यू टू लॉगिन पर टैप कीजिए। अब आपको लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालना है। इसके बाद आप कैप्चा भरकर लॉगिन पर टैप कर दीजिए। अब आपके सामने स्टेट बैंक अकाउंट का डैशबोर्ड होगा। इसमें ऊपर आपको मनी ट्रांसफ़र लिखा हुआ दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मनी ट्रांसफ़र के कई तरीके दिखेंगे, लेकिन इससे पहले आप जिसको पैसा भेजना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर और दूसरी डिटेल रजिस्टर करने होंगे। रजिस्टर करने के 4 घंटे बाद ही आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप 4 घंटे का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो क्विक ट्रांसफ़र के ज़रिए तुरंत पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके में आप अधिकतम 10,000 रुपये ही भेज सकते हैं। फिलहाल हम आपको बेनिफिशियरी को ऐड करके मनी ट्रांसफ़र का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि आप एक बार इसे अगर समझ लेंगे तो बाकी तरीके अपने आप जान जाएंगे। तो नए बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए आप ऐड बेनिफिशियरी वाले लिंक पर क्लिक कीजिए। अब आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसा भेजने के लिए आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड होना ज़रूरी है। ये पासवर्ड आपको नेट बैंकिंग किट के साथ मिलता है। अगर आप उसे भूल गए हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद आपको बताना है कि बेनिफिशियरी का खाता स्टेट बैंक में है या दूसरे बैंक में। इसके बाद अगले पेज में आपको बेनिफिशियरी का नाम, बैंक अकाउंट और IFS कोड भरना है। इसके साथ ही आपको ये भी तय करना है कि उस बेनिफिशियरी को पैसे भेजने की मैक्सिमम लिमिट क्या है। ये लिमिट आपको अपने बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए सेट करना होगा। अब टर्म एंड कंडीशन को टिक करने के बाद सबमिट पर टैप कर दीजिए। कंफर्मेशन पेज में पूरी जानकारी चेक करके एक बार फिर सबमिट कर दीजिए। इसके साथ ही नया बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी आपको इसे अप्रूव भी करना है। इसके लिए आप अगले पेज में अप्रूव नाउ पर क्लिक करें। एक बार फिर आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालना होगा। अब अप्रूव बेनिफिशियरी पर क्लिक करने के बाद आपको चूज़ करना है कि आप किस तरीके से अप्रूवल देना चाहते हैं। आप अपने मोबाइल में IOTP के ज़रिए इसे अप्रूव कर दें। ये सबसे आसान है, लेकिन इस तरह से अप्रूव करने पर आपको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए 4 घंटे वेट करना होगा। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो फिर ATM जाकर अप्रूव कर दें। मोबाइल OTP चूज़ करने पर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगी। इस OTP को अगले पेज में डाल दीजिए। इसके साथ ही बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब आप 4 घंटे बाद उसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आप एक बार फिर से फ़ंड ट्रांसफ़र वाले सेक्शन पर जाइए। वहाँ पर अदर बैंक ट्रांसफ़र वाले लिंक पर क्लिक कीजिए। अब आपको चुनना है कि आप ट्रांसफ़र का कौन सा तरीका चुनना चाहते हैं। आप IMPS, RTGS और NEFT में से कोई भी चुन सकते हैं। पहले हम आपको बता रहे हैं कि NEFT के ज़रिए कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करें। तो NEFT चूज़ करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अगले पेज में आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप अपने किस खाते से पैसे भेजना चाहते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा SBI के खाते होंगे तो सभी दिखेंगे। इसके बाद आपको अमाउंट भरना है और फिर उसके बाद आप उस बेनिफिशियरी को चुन लीजिए जिसे पैसे भेजना चाहते हैं।
नीचे आपको सभी लिस्टेड बेनिफिशियरी दिख जाएंगे। इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि पैसा तुरंत भेजना चाहते हैं या फिर बाद में किसी वक्त। आप यहाँ से एक निश्चित वक्त पर बार बार फंड ट्रांसफ़र के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। रेंट वगैरह देने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन पर एग्री होने के बाद आप सबमिट पर टैप कर दें। अब कन्फर्मेशन पेज में पूरी जानकारी चेक करने के बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके मोबाइल पर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यानी OTP भेजा जाएगा। इस OTP को भरने के बाद आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपको हाथों हाथ 2 लाख रुपए से ज़्यादा भेजने हैं तो RTGS के तरीके का इस्तेमाल कीजिए। इसमें भी आपको NEFT की तरह ही जानकारी भरनी है, बस इसमें आपको पर्पस कोड भी चुनना होता है। आप ड्रॉप डाउन में से जो सही कोड हो उसे चुन लीजिए। इसके अलावा प्रायोरिटी भी बतानी होती है। ये पहले से ही हाई पर सेट रहता है। सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज आएगा और फिर कंफर्म करने पर आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बारी आती है IMPS की। इस तरीके में आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं भेज सकते हैं, ना ही आप बाद में पेमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें पैसा तुरंत ट्रांसफ़र होता है। IMPS से पैसा भेजने के लिए आप अकाउंट नंबर डिटेल और मोबाइल नंबर MMID दोनों का यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पर लोगों को MMID पता नहीं होता है, इसलिए इस तरीके का यूज़ नहीं होता है। इसलिए आप पहले वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। अब यहाँ पर भी आपको अमाउंट डालना होगा, पर्पस बताना होगा और पैसा पाने वाले को चूज़ करना होगा और आखिर में टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हुए सबमिट पर टैप करना होगा। फिर कंफर्मेशन पेज आएगा और उसके बाद आपसे हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। आप अपने मोबाइल में आए हुए OTP को यहाँ पर डाल दीजिए। इसके साथ ही पैसा आपके खाते से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि UPI का यूज़ कैसे किया जाए। इसके लिए आप किसी भी UPI ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा और पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक अकाउंट का UPI पिन भी सेट करना होता है। आप अपने डेबिट कार्ड की मदद से UPI पिन सेट कर सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र के इस तरीके में बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही वेट करना पड़ता है। तो UPI ऐप में जाकर न्यू पेमेंट या सेंड मनी पर टैप कर दीजिए। इसके बाद आपको बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना होगा। इसके अलावा आप UPI ID डालकर भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप बेनिफिशियरी का QR कोड को स्कैन करके भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेनिफिशियरी का डिटेल डालने के बाद आपको अमाउंट और डिस्क्रिप्शन भरना है। सबमिट करने के बाद आपसे UPI पिन डालने के लिए कहा जाएगा और इस पिन को डालते ही तुरंत पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और दोनों पक्षों को SMS भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहे ऑनलाइन मनी पेमेंट के 4 तरीके। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो इसे शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर टैप करें ताकि आगे भी ऐसे उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।